बच्चों में रागिनी राय आज आपको कक्षा 10 के पाठ्यक्रम व की पूरक पुस्तक से हरिहर काका नामक पाठ के विषय में समझाऊंगी, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। सबसे पहले मिथिलेश्वर जी के विषय में जानते हैं। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले में स्थित वैसाडीह गांव में हुआ था। एमए हिंदी और पीएचडी करने के पश्चात मिथिलेश्वर जी ने व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को ही चुना। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा है। इनकी कहानियाँ वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर्विरोधों को उद्घाटित करती हैं, जिनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है। बदलाव के नाम पर हुआ यह है कि आम लोगों के शोषण के तरीके बदल गए हैं। मिथिलेश्वर की प्रमुख कृतियाँ हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं आदि। मिथिलेश्वर जी को उनके लेखन कौशल के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब आइए पाठ के सार को देखते हैं कि इस पाठ में आखिर मिथिलेश्वर जी ने क्या समझाया है, क्या बताया है। कथाकार मिथिलेश्वर जी ने इस कहानी के माध्यम से ग्राम्य जीवन के दृश्य को प्रकट किया है। साथ ही साथ मिथिलेश्वर जी पारिवारिक संबंधों और धर्म स्थानों में हो रही स्वार्थ लोलुपता को भी उजागर करते हैं। यह कहानी बदलते पारिवारिक मूल्यों को भी अभिव्यक्त करती है। इस कहानी में ग्रामीण जीवन की ही नहीं, शहरी जीवन की भी यथार्थता को बखूबी प्रकट किया गया है। इस कहानी के माध्यम से धार्मिक स्थलों पर हो रहे वाह्याडंबरों को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। लेखक और हरिहर काका के घनिष्ठ संबंध। लेखक मिथिलेश्वर जी और हरिहर काका दोनों एक ही गांव में रहते थे। हरिहर काका के 2 विवाह हुए थे, परंतु उनकी दोनों ही पत्नियां अधिक समय तक उनके साथ न रह सकी, अर्थात चल बसी। अतः हरिहर काका की कोई भी अपनी संतान न थी, इसलिए वह लेखक से बहुत स्नेह करते थे, इन्हें अपने संतान जैसे प्यार करते थे। लेखक भी हरिहर काका का बहुत आदर और सम्मान करते थे। काका अपने मन की सारी बातें लेखक को ही बताया करते थे। इस कहानी के मुख्य पात्र हरिहर काका की परेशानियां क्या थीं? आइए देखते हैं। हरिहर काका अपने 4 भाइयों के साथ रहते थे। हरिहर काका के परिवार में 60 बीघे ज़मीन थी, जिसमें से 15 बीघे हरिहर काका के नाम पर थी। और हरिहर काका की परेशानी का सबब भी यह ज़मीन ही थी, क्योंकि हरिहर काका के अपनी कोई संतान न थी, इसलिए इनके भाइयों की नज़र इनकी ज़मीन पर थी। शुरू में तो हरिहर काका के भाइयों ने इनकी झूठी देखभाल की, परंतु बाद में इनके साथ घर में बहुत दुर्व्यवहार हुआ। परिवार वाले बिल्कुल ध्यान न देते, इनको खाना पीना भी बासी अथवा बचा हुआ देते। बीमार होने पर इन्हें कोई पूछता नहीं था, जिससे हरिहर काका बहुत परेशान रहते थे और
जिसके कारण उनका ध्यान हरिहर काका के गांव में स्थित उस ठाकुर बाड़ी की ओर गया, जहां वह जाकर के कुछ समय बिताया करते थे। परंतु वहां भी उन्हें दुख ही मिले, जिसके कारण धीरे धीरे वह मौन हो गए और चुपचाप रहा करते थे। गांव में ठाकुरबाड़ी का क्या महत्व था? ठाकुरबाड़ी एक पूजा स्थल था जो लोगों में बहुत लोकप्रिय था। इसकी स्थापना किसने की, कैसे की, इसकी कोई विशेष जानकारी लेखक के पास भी नहीं है। वर्षों पहले एक संत यहाँ आकर के झोपड़ी बना कर के रहने लगे थे। जिसके पश्चात लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके वहाँ एक मंदिर बनवा दिया, जो धीरे धीरे विस्तृत रूप लेता गया और उसकी मान्यता बढ़ती गई। गांव के लोग जब भी किसी कार्य का शुभारंभ करते तो ठाकुर बाड़ी में जाकर अपनी मन्नत मांगते तथा मन्नत पूरी होने के पश्चात वहाँ भेंट स्वरूप अपनी शक्ति के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते। इस ठाकुर बाड़ी का संचालन धार्मिक समितियां बनाकर की जाती थी। वहाँ भजन कीर्तन चलते रहते थे तथा प्राकृतिक आपदा आने पर उस गांव के लिए ठाकुर बाड़ी के दरवाजे खोल दिए जाते थे। परंतु लेखक की राय में ठाकुर बाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ साधु संत केवल लोगों को मूर्ख बनाकर अपनी बातों में फंसाते हैं। हरिहर काका का घर छोड़कर ठाकुर बाड़ी जाना। एक बार हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से गांव में आया। उसकी खूब खातिरदारी की गई, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए, परंतु हरिहर काका को रोज की भांति भात और अचार ही दिया गया, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने थाली को पटक दिया और घर छोड़कर निकल गए। ठाकुर बाड़ी के महंत उन्हें प्यार से समझाकर ठाकुर बाड़ी ले गए और उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, उनकी खूब आवभगत की गई। महंत ने उन्हें समझाया कि यदि वे अपनी जायदाद ठाकुर बाड़ी के नाम करेंगे तो गांव के लोगों के बीच उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। हरिहर काका के घर वापसी। हरिहर काका के भाइयों को उनके घर छोड़ जाने का पता नहीं था और जब वह वापस लौट कर आए तो उन्हें ठाकुर बाड़ी मनाने के लिए गए एवं बहुत अनुनय विनय के बाद काका घर वापस आए। घर वापस आने पर घर के लोगों ने उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगी। हरिहर काका का दिल भी पसीज गया, परंतु इस घटना की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। पूरा गांव दो मतों में विभाजित हो गया। कुछ लोग कहते कि काका को अपनी ज़मीन भाइयों के नाम कर देनी चाहिए एवं कुछ लोगों का मत था कि काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम करके अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। हरिहर काका की उलझन एवं उनका अपहरण। हरिहर काका काफ़ी उलझन में थे और उन्होंने इसकी चर्चा लेखक से भी की थी। लेखक ने विचार विमर्श किया और फैसला हुआ कि जीते जी हरिहर काका को अपनी जायदाद केवल अपने पास ही रखनी चाहिए, नहीं तो उनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। एक दिन ठाकुर बाड़ी के महंत ने उनका अपहरण करवा लिया और कई कागज़ों पर उनके अंगूठे के निशान जबरन लिए गए।
उनसे मारपीट भी की गई। हरिहर काका के भाइयों ने इसमें पुलिस की मदद ली और उन्हें महंत की कैद से छुड़वाया। लेकिन अब हरिहर काका को महंत और और अपना परिवार सबसे घृणा हो चुकी थी, क्योंकि सभी लालची व स्वार्थी थे और इसी स्वार्थ लोलुपता के कारण वह हरिहर काका की सेवा कर रहे थे। तत्पश्चात हरिहर काका ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपनी जमीन जीते जी किसी को नहीं देंगे। और जब भाइयों को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी उनके साथ मारपीट की। ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन अपने नाम लिखवानी चाहिए। काका की चीख पुकार सुनकर लोगों ने उन्हें आकर बचाया। अब काका का परिवार से बिल्कुल मोह भंग हो चुका था। वे परिवार से अलग होकर पुलिस की सुरक्षा में रहने लगे। हरिहर काका के निर्णय के पूरे गांव में चर्चा थी। कोई उनकी ज़मीन भाइयों को देने का विचार प्रकट करता एवं कोई ठाकुरबाड़ी को देने के लिए कहता। पूरे गांव में केवल एक ही बात चर्चा का विषय बनी हुई थी। इन सब घटनाओं का हरिहर काका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और वह बिल्कुल मौन हो गए। उन्होंने एक नौकर रख लिया जो उनका ख्याल रखता था। पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात रहते थे, जो काका के खर्चे पर मौज मस्ती कर रहे थे। निष्कर्ष। अंततः हरिहर काका ने समाज की स्वार्थ लोलुपता एवं भाइयों द्वारा किए गए छल से दूर रहकर अकेले जीवन यापन करने का ही निर्णय लिया। यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? इस कहानी से हमने यही सीखा कि समाज में लोभियों एवं कपटियों के साथ न रहकर अकेले जीवन बिताना ज़्यादा श्रेयस्कर है। ऐसे पारिवारिक संबंधों का जीवन में कोई महत्व नहीं जहाँ स्वार्थ सिद्धि के लिए आपकी सेवा की जाए। अतः हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।